यूक्रेन में रूसी कब्जे की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं यहां स्थितियां कैसी भयावह हो रही हैं। वो जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम किया जाता रहा, अब वहां से लोगों के लिए मौत का एक बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। ये अहम खबर, यूक्रेन के 10 शहरों पर रूस का पूरा कब्जा, रिपोर्ट बता रही है। मारियोपोल, खरसोन पर रूस का कब्जा, कोनोटॉप, सूमी, चेर्निहिव, मायकोलिव पर रूस का कब्जा। ये वो कौन कौन सी जगहें हैं आपको कुछ ही देर में हम बताते हैं। आप देखिए, वो जो कहा जा रहा है कि 20% ऑफ द ओवरऑल एरिया ऑफ यूक्रेन हैज बीन कैप्चर्ड बाय रशिया। क्या 20% इलाका वाकई कब्जे में ले लिया गया है? क्या 1/5 ऑफ द एरिया आ गया है कब्जे में? और उसमें बड़े शहर कौन से हैं जो कब्जे में आ गए हैं? आइए जरा आपको दिखाते हैं नक्शे में। इधर आप देखिए, यूक्रेन के नक्शे में खास तौर से बेलारूस और रूस से लगे हुए इलाके। अब ये है अगर यूक्रेन, इधर आप तो समझने लगे हैं, इधर है पोलैंड, इधर उस तरफ खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि इधर वाला इलाका जाहिर है अभी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज से इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रशिया और इधर बेलारूस। अब इधर वाले शहरों पर जरा ध्यान दीजिए। कीव राजधानी, कीव पर और कीव के आउटस्कर्ट्स पर ज्यादातर जगह पर अब रशिया डोमिनेट कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि यूक्रेन इसको रिफ्यूट कर रहा है। उसका कहना यह है कि आप देखिए, हमारे झंडे अब भी वहां फहरा रहे हैं। चेर्निहिव बहुत इंपॉर्टेंट एक कैप्चर, और चेर्निहिव क्योंकि बेलारूस से लगा हुआ है, रूस और बेलारूस दोनों का वेहमंट फोर्स यहां पर झेलना पड़ रहा है। चेर्निहिव में अधिकांश जगहों पर कब्जा, और लगभग इसको आप समझ लीजिए कि रूस के डोमिनेंस में ये आ गया। चेर्निहिव के बाद खार्किव, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, खार्किव उन शहरों में से एक जो सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक पहचान यूक्रेन में खास तौर से रखता रहा। यहां तक कि भारत से गए ज्यादातर वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल पढ़ने के लिए वहां गए थे, वो खार्किव में ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 80 लाइब्रेरीज के लिए, इसको 80 पुस्तकालयों के लिए जाना जाता रहा, लेकिन अब ये कब्जे में रूस के। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएं, मारियोपोल, अब ये जो पोल वाले शहर, मारियोपोल, मेरिटोपोल, ओडिशा, ये पोर्ट सिटीज हैं, और ये पोर्ट सिटीज खास तौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप देखिए तो बाकी जगहों से ये भूभाग से ही घिरा हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ जहां इसका हिस्सा ब्लैक सी और अजोव सी से मिलता है, वहां पर क्रीमिया तो पहले ही कैप्चर कर लिया गया था पिछली बार, और अब ये मेलिटोपोल, मारियोपोल, और इधर अगर आप आ जाएं तो ओडिशा, ये तमाम जगहों पर रशियन इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली बढ़ता गया है। और ये जो जहां पर आप रेड देख रहे हैं, उसका मतलब तो यह है कि अब ये लगभग रशिया यहां पर नजर आ रहा है। इसमें क्रीमिया शामिल है, इसमें खरसोन शामिल है, इसमें मेरिटोपोल शामिल है, इसमें डोनबास का इलाका शामिल है, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क दोनों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है रूस की तरफ से। इधर खार्किव है ही, इधर मैंने आपको बताया सूमी में भी कई भारतीयों के अब भी वहां स्टक अप होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि भारत की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि यहां से जल्दी से उनको निकाला जाए। कोनोटॉप उनमें से है, एक है, चेर्निहिव उनमें से एक है, कीव उनमें से एक है। ये वो इलाके हैं खास तौर से रूस से और बेलारूस से लगे हुए, और उधर बॉर्डरिंग जो ये शहर हैं, ये खास तौर से रूस यहां काबिज हो चुका है। लेकिन क्या कीव, क्योंकि अगर कीव पकड़ में पूरे तौर पर आ जाता है तो एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपको बाकी जगहों पर रेड ना भी दिखाई दे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।